योगी बोले ब्रह्मोस देखनी है तो पाक से पूछ लो। अब योगी की धरती से उठेगी ब्रह्मोस, दुश्मनों पर टूटेगी काल बनकर। योगी गरजे ऑपरेशन सिंदूर टेलर था, असली बार बाकी है। जब योगी गरजते हैं तो दुश्मन कांपते हैं। लखनऊ की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो ऐलान कर दिया जिसकी गूंज सरहद पार तक सुनाई दी। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए शुरू हुई एयर स्पेस फैसिलिटीज के उद्घाटन पर योगी ने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। दरअसल योगी बोले ब्रह्मोस की ताकत देखनी है तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई देते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं कुचला जाएगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब यूपी सिर्फ विकास नहीं विनाश का भी दम रखता है दुश्मनों के लिए। दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी से एक संदेश जरूर बाहर जाता है कि आतंक का जवाब आतंकी भाषा से मिलेगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अब आतंकवाद को प्यार से नहीं ताकत की भाषा से जवाब मिलेगा। इस मौके पर उनका संदेश था कि इजराइल की तरह भारत भी अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब जो भारत को आंख दिखाएगा वो खुद अपनी आंखें ढूंढता रह जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने यही दिखाया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। कोई भी आतंकी हमला अब एक छोटी घटना नहीं, युद्ध माना जाएगा। और याद रखो, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, जो सीधी नहीं होती उसे कुचलना ही पड़ता है। जब योगी गरजते हैं तो सीमा पार तक हलचल मचती है। लखनऊ से सीएम योगी की हुंकार, अब भारत आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देगा। न माफी मिलेगी न मौका। उनका कहना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक सुर में बोलेगा और एक सुर में दुश्मनों को कुचलेगा। अब एक समय है एकजुट होकर आतंक को मिटा देने का। ऑपरेशन सिंदूर इसका टेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो अब पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है।
ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, सीएम योगी ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, ये ऐलान था उस नए भारत का जो अब दहशतगर्द से डरता नहीं है, उसे ठोकता है। अब कोई भी आतंकी हरकत युद्ध मानी जाएगी और भारत जवाब देगा पूरी ताकत से, पूरे विश्वास और पूरे एकजुट राष्ट्र के साथ। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप इस लड़ाई में भारत के साथ हैं या आप भी चुप रहेंगे? कमेंट में लिखें भारत आतंक के खिलाफ एकजुट है और वीडियो शेयर करें ताकि हर देशवासी तक ये संदेश पहुंचे। यशस्वी, एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टर प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था, इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा।